हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग। दिस इज अतुल एंड यू आर वाचिंग अपेक्स स्टडीज। आज अपन एक रैंडम वीडियो डालने वाले हैं लक्ष्य बेच फॉर प्री पीजीसी, जो हर एक स्टेट का मास्टर एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका एक वीडियो डालने वाले हैं। रैंडम वीडियो है। इसको इंश्योर करने के लिए आप बच्चों की आवाज भी सुन सकते हो कि ये पर्टिकुलर एक बेच का वीडियो है, कहीं और बनाया हुआ या पर्टिकुलर बनाया हुआ वीडियो नहीं है, ये बेच का एक प्रॉपर वीडियो है। तो और आज अपेक्स स्टडीज के पास में क्यों सबसे ज्यादा बच्चे हैं प्री पीजी सेक्टर में, क्यों इंडिया का ये नंबर 1 लीडिंग इंस्टीट्यूट है प्री पीजी सेक्टर का, इस चीज का आंसर मैं नहीं दूंगा, ये वीडियो आपको दे देगा। इसको एंड तक देखिए, आपको सब चीजें पता लग जाएगी कि क्यों अपेक्स स्टडीज के पास में आज प्री पीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं। हर एक स्टेट से मेरे पास में आज बच्चे क्यों हैं, इस चीज का पता आपको इस वीडियो के एंड होते होते पता लग जाएगा। मैं ऐसे बहुत से वीडियो आपको लक्ष्य बेच के रैंडम डालने वाला हूं। इसी के साथ एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो नेक्स्ट ईयर प्री पीजी एग्जाम होने वाला है 22 का, उसके भी बैच स्टार्ट होने वाले हैं और उनके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना है। वहां पर आपको डैशबोर्ड नंबर मिल जाएंगे, उन पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टार्ट करें क्लास को। यस सर। यस सर। चलो सर क्लास जल्दी अपलोड कर देना सर, मैं रिमूव हो रहा हूँ। क्यों? सर वो बैटरी डाउन है फोन की, तो चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही कहीं फोन फट जाए तो मैं तो मर जाऊं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मानसून पढ़ने वाले आज अपन। हाँ सर। हाँ, तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई मानसून का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है और इंडिया में इसका कैसे रोल है, कैसे ये अपना नॉर्थ टू साउथ या फिर अपना जो डिफरेंट टाइप के मानसून उनमें कैसे ये मूव करता है। ठीक है, यस सर। यस सर। देखो सबसे पहले अगर मैं मानसून की बात करता हूं तो मानसून कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? अरेबिक। और अरेबिक लैंग्वेजेस के मॉनसून शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीजन। ठीक है, और सीजन कौन सी है आपने ऑलरेडी पढ़ ली है? यस सर। कौन कौन सी है? यस सर। खरीफ, रबी, जायद। रबी, जायद। ठीक है, मतलब ये क्या बता रहा है? एनवायरनमेंट की अलग अलग या एटमॉस्फेयर की अलग अलग सिचुएशन को बता रहा है, यही बता रहा है, यही बता रहा है ना बेटा? यस सर। मानसून Yes, का sir. अकेले का मतलब ये नहीं होता है कि रेनफॉल कब हो रही है। ठीक है, मानसून का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट सीजन का जो ओवरऑल क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है, वो कैसा है। आ गया समझ में? यस सर। तो मानसून अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है भाई? सीजन होता है, और सीजन के अंदर आपके रबी, खरीफ और जायद सीजन आती है। इन अलग अलग सभी सीजन के अंदर टेम्परेचर अलग अलग होता है, रेनफॉल अलग अलग होता है। अपन बेसिकली मानसून को डिनोट करते हैं रेनफॉल फैक्टर से। ठीक है, यस सर। अब देखो सबसे पहले अपने को जब भी अपन मानसून पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दो चीजें आती हैं। एक जगह बनेगा भाई लो प्रेशर एरिया और दूसरी जगह बनेगा हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, यस सर। और हमेशा जो विंड का मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया की तरफ होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो जब भी आपके रेनफॉल होगी तो उससे पहले एक विंड फॉर्मिंग फैक्टर होगा या विंड फॉर्मेशन होगा। हाँ सर। यस सर। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना क्या भाई? विंड फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो डॉलडाउन भी एक टर्म आता है, वो भी अपने को देखना है, लेकिन उसको देखने से पहले अपने को क्या देखना है भाई? विंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अपने पास मेजर केस में अगर मैं डिवाइड करता हूं तो बेटा दो ही सीजन होती है आपके पास में। कौन कौन सी? खरीफ और रबी। ठीक है, यस सर।
और खरीफ को मैं डिनोट कर सकता हूँ बेटा समर सीजन, Yes, sir. यस सर, और रबी आपकी विंटर सीजन आ जाएगी। Yes, यस sir. सर, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई समर सीजन की, तो समर सीजन कौन सी सीजन है? ऐसे सीजन जिसमें टेम्परेचर क्या है बेटा, हाई है। आ गया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. अब देखो विंड का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। मैं मान सकता हूं कि मेरे पास दो टाइप के एरिया हो सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप के? एक लैंड हो सकता है और दूसरा वाटर हो सकता है, ठीक है। दो ही एरिया हो सकते हैं ना मेरे पास में। यस सर, या तो लैंड Yes, होगा sir. या फिर डेफिनेटली वाटर होगा। भाई जितनी भी आपकी अर्थ है वो अर्थ या तो आपके लैंड में कन्वर्ट हो चुकी है, या फिर आपका जो 70% एरिया है वो वाटर से फुलफिल है कि नहीं है बेटा? Yes, sir. तो जो सर। आपके सनलाइट में डायरेक्ट एक्सपोज हो रही है, इसी टाइम पे कॉल करते हैं बेटा सभी, जो आपके सनलाइट में डायरेक्ट एक्सपोज हो रहा है बेटा, या वो तो लैंड हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है। Yes, sir. तो देखो मैंने यहाँ पे ये क्या ले लिया भाई, कोई लैंड ले लिया है, ये देखो ये अच्छे से लिया है, ठीक है। ये लैंड ले लिया है और लैंड कैसा भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब देखो इसके बाद में कुछ एरिया ऐसा भी हो सकता है जिसमें वाटर हो सकता है, यस सर, तो कुछ एरिया ऐसा है जिसमें ये क्या है बेटा, वाटर आपका, ठीक है। तो यहां पे लैंड इसके नीचे होगा कि, ठीक है। तो आपका देखो टोटल एरिया क्या है, ये आपका लैंड हो गया, और ये आपका क्या हो गया भाई, वाटर हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक सोइल साइंस में टर्म पढ़ाई थी, स्पेसिफिक हीट, याद है सभी को? Yes, sir. क्या यस होती है सर, स्पेसिफिक हीट? 1 degree temperature increase. 1 gram soil में 1 degree temperature increase करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है. हाँ मतलब क्या हुआ, Specific- स्पेसिफिक हीट की बढ़ती जाएगी तब क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए हीट अप करने के लिए। हाँ सर, आपको Yes, sir. पता है कि जो लैंड है तो सोइल होगी डेफिनेटली, हाँ Yes, सर, sir. Yes, sir. और सोइल की स्पेसिफिक हीट 0.2 कैलोरी पर ग्राम है कि नहीं है, हैगी. और वाटर की 1 कैलोरी है कि नहीं है। हाँ, 1 है. मतलब क्या है कि वाटर को हीट अप करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और लैंड को हीट अप करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करता हूँ बेटा आपके पास में सन की, तो ये देखो आपका क्या है भाई, सन है, ठीक है। Yes, sir. और जो सन से Yes, sir. रेडिएशन अर्थ तक आ रही है, ठीक है, वो तो दोनों एरिया में इक्वली आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, अगर दोनों एरिया में इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, जिसकी स्पेसिफिक हीट जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही धीरे धीरे गर्म होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? Yes, sir. तो हाई Sir. टेम्परेचर कहाँ बना, हाई टेम्परेचर यहाँ है कि नहीं है? लैंड पे होगा. लैंड पे होगा ना। हाँ. अरे भाई मैंने क्या बात की भाई, 2 कैलोरी एनर्जी दे रहा है, मान लिया सन कितना कैलोरी एनर्जी दे रहा है, 2 कैलोरी एनर्जी दे रहा है। 2 कैलोरी. या. अब अगर मैं लैंड को यहाँ हीट अप करूंगा तो लैंड तो 0.2 कैलोरी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा लेगा कि नहीं बढ़ाएगा? Yes, से बढ़ा लेगा. तो 0.4 में 2 कैलोरी 2 डिग्री बढ़ा लेगा, 0.6 में 3 डिग्री बढ़ा लेगा, 0.8 में 4, और आपके इसमें 1 कैलोरी में कितना हो जाएगा, ये 1 कैलोरी में कितना हो जाएगा आपके 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। यस सर, Yes, sir. तो 2 कैलोरी में 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया कि नहीं बढ़ा यहाँ का? Yes, sir. यहाँ पे 1 कैलोरी में 1 डिग्री बढ़ रहा है, तो 2 कैलोरी में 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर तो चेंज तो यहाँ कम हुआ ना वाटर में। Yes, sir. तो हाई टेम्परेचर वाला एरिया कौन सा हो गया, लैंड वाला हो गया। लैंड, Yes, sir. और जहां पे टेम्परेचर हाई होगा विंड हीटअप होगी, और विंड हीटअप होगी तो कौन सा एरिया बन जाएगा भाई, लो प्रेशर एरिया बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर. भाई आपको एक चीज हाँ, बताना सर. कि विंड हीटअप होके ऊपर की तरफ चली जाती है ना, हाँ सर,
आपने रूम में भी देखा होगा कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ होती है, ठंडी हवा नीचे की तरफ रहती है, ठीक है। यस यस सर। सर। तो विंड हीट अप होकर ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस एरिया में तो लो प्रेशर एरिया बना कि नहीं बना? हाँ जी सर। यस सर। और यहाँ Yes, पे हाई प्रेशर एरिया बना कि नहीं बना? यस सर। तो विंड का मूवमेंट कहां से कहां की तरफ होगा? हाई टू लो प्रेशर एरिया की तरफ होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। और हाई टू लो एरिया की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा भाई, ये इस एरिया से आ रही है विंड, क्या आपकी बेटा ड्राई विंड है, क्योंकि समर सीजन चल रही है, हाई टेम्परेचर डेफिनेटली वहां पे भी होगा, इतना नहीं हो पाएगा, Yes, sir. लेकिन फिर भी टेम्परेचर तो हाई होगा, ड्राई विंड होगी वहां पे भी। हाँ सर। यस सर। अब ड्राई विंड है तो क्या होगा, ये मॉइस्चर पिकअप करेगी यहाँ से, ठीक है। जब इधर मूव कर रही है तो ये मॉइस्चर पिकअप करेगी। अब देखो ये जो हवा यहाँ पे बिल्कुल ड्राई थी वो मॉइस्चर पिकअप करके यहाँ तक पहुंच चुकी है। यस सर। यस सर। और आपका ये लैंड सिस्टम है, तो लैंड सिस्टम में माउंटेन वगैरह होते हैं नॉर्मल, हाँ सर। तो उनसे टकराएगी और टकराकर कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। यस सर। यस सर। और ऊपर की तरफ जाकर क्या करेगी भाई, क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेगी और ठंडी हो जाएगी। अब जैसे ये कंडेंस होगी, ठंडी होगी, क्या होगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे। यस सर। यस सर। और जैसे ये आपस में मिले तो ये कंडेंस मॉइस्चर बन गई, और कंडेंस मॉइस्चर बनते ही ये वापस लैंड की सरफेस पे आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। आ गया समझ में? तो ये आपकी रेनफॉल हो गई। यस सर। देखो मूवमेंट कैसे हुआ, ये आपका क्या था भाई, वाटर था, और ये क्या था, लैंड था। लैंड क्या है, समर सीजन में जल्दी हीटअप हो गया तो यहाँ टेम्परेचर हाई हो गया और यहाँ पे लो हो गया। अब जहां पे टेम्परेचर हाई रहेगा विंड का मूवमेंट हमेशा उसी तरफ होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन गया। यस सर। लो प्रेशर एरिया बना तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बनेगा। इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ विंड मूव करेगी, और मूव करते टाइम पे क्या करेगी, ये मॉइस्चर को पिकअप करती हुई चलेगी। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। जैसे ये मॉइस्चर को पिकअप करती हुई चल रही है तो ये यहाँ से आकर किसी माउंटेन से टकराएगी और टकराकर ऊपर की तरफ मूव करेगी, और ऊपर की तरफ मूव करके क्या बना लेगी भाई, कंडेंस मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, बादल बना लेगी, और वहां से फिर से वापस से क्या होगा, ये जो मॉइस्चर है कंडेंस फॉर्म में आके नीचे की तरफ गिरेगी, तो इसको अपन देंगे नाम प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो वाटर है उसका किसी भी फॉर्म में अर्थ की सरफेस तक पहुंचना। आ गया समझ में सभी को? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे की तरफ चले। यस सर। चलो नेक्स्ट आता बेटा विंटर का समय, ठीक है। अब विंटर में आपको पता है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ नहीं पाता है। यस सर। तो सिचुएशन वहां पे भी सेम ही रहेगी। देखो आपके पास में ये क्या है बेटा, लैंड है, ठीक है, और ये क्या है आपके पास में, वाटर, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस सर। अब देखो मैंने क्या बात की थी भाई, स्पेसिफिक यूनिट ये डिनोट करती है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम किसी भी कंपाउंड का जो एक तरीके से एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है, कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यही थी अपनी स्पेसिफिक हीट की। यस सर। तो सेम आपके इसकी जस्ट अपोजिट के लिए वर्क करेगी। कैसे वर्क करेगी कि भाई आपकी स्पेसिफिक हीट तो आपने देख ली, ठीक है, पर जब आपको किसी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कूल डाउन करना है तो एनर्जी उतनी ही वहां से बाहर निकालनी पड़ेगी। यस सर। अब Yes, देखो sir. जैसे ही विंटर आएगा तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लो हो जाएगा, यस सर। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लो होगा तो बेटा यहां से एनर्जी कहां चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ जी। तो लैंड क्या हो जाएगा भाई, आपका कूल हो जाएगा। यस सर। सेम चीज देखो, यहाँ पे अगर 2 कैलोरी की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट थी, 2 कैलोरी की एटमॉस्फेयर में रिक्वायरमेंट थी, तो ये 2 कैलोरी कहां से मिली, सोइल से मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। मान लिया कि बेस टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है
तो 2 कैलोरी निकालने के लिए आपको कितना डिग्री सेंटीग्रेड कम करना पड़ेगा? 10 डिग्री कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही बचेगा टेम्परेचर यहाँ का। यस सर। सेम चीज यहाँ पे भी मान लेता हूँ भाई 30 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगी भाई, कितनी है? 2 कैलोरी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से अगर 2 कैलोरी मैं निकालता हूँ तो टेम्परेचर कितना आएगा? 28 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? बेटा आएगा कि नहीं आएगा? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? रिपीट करना। सभी को समझ में आ रहा है क्या? रिपीट करना सर। हाँ रिपीट तो मैं कर दूंगा, बाकी और बच्चों को समझ में आ रहा है क्या ये बताओ मुझे एक बार। अरे बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस हाँ या नहीं तो बोलना होता है। चलो देखो, मैं मान लेता हूं कि एक बेस टेम्परेचर 30 डिग्री है, ठीक है, लैंड का और वाटर का, ठीक है। यस सर। यस सर। अब देखो विंटर आती है तो आपको पता है डेफिनेटली एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो जाता है। हाँ सर। और हमेशा चाहे हीट हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, हमेशा मूवमेंट कहां से कहां की तरफ होता है? हाई टू लो की तरफ होगा। यस सर। यस विंड है सर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगी, हीट है हाई हीट वाले एरिया से लो हीट वाले एरिया की तरफ मूव करेगी। अब देखो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो लो हो चुका है, ठीक है, हो चुका है ना। सन से जो रेडिएशन मिल रही है उसके बावजूद भी लो है, तो इसके पास क्या ऑप्शन बचता है कि जो आपकी अर्थ है उससे रेडिएशन लेने लग जाए, उसकी जो हीट है उसको यूज करने लग जाए। हाँ सर। तो सेम चीज वाटर वाले एरिया में वाटर के लिए भी होगा। अब मान लिया दोनों का बेस टेम्परेचर 30 डिग्री था, ठीक है। अब क्या किया, अगर एटमॉस्फेयर को 2 कैलोरी एनर्जी की नीड है, इसका मतलब क्या है, ये 2 कैलोरी कहां से लेगा? 2 कैलोरी कहां से लेगा? लैंड से ही लेगा। हाँ सर। और भी बेटा बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, लो प्रेशर और हाई प्रेशर कैसे क्रिएट होते हैं, तो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि ये कंप्लीटली लैंड से ले रहा, ठीक है। यस सर। हाँ सर। और लैंड की स्पेसिफिक हीट 0.2 कैलोरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो 0.2 कैलोरी एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर 1 डिग्री कम करना है तो 0.2 कैलोरी यहां से निकालनी पड़ेगी। सेम वही चीज है। यस सर। और अगर मैंने 2 कैलोरी यहां से निकाला है तो मुझे पता है कि 0.2 कैलोरी में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है तो 2 कैलोरी में कितना डिग्री हो जाएगा भाई? 0.2 का मल्टीपल 10 कर दिया अपन ने, तो 2 कैलोरी आया कि नहीं आया? यस सर। तो यहाँ भी 10 Yes, से sir. मल्टीप्लाई कर दो तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कम होगा कि नहीं होगा? यस सर। और अगर ऐसे कैलकुलेट नहीं हो रहा तो बिल्कुल देसी तरीके से कर लो भाई। 0.2 में 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, 0.4 में 2 डिग्री कम हो रहा है, 0.6 में 3 डिग्री कम हो रहा है, 0.8 में 4 डिग्री कम हो रहा है, और 1 कैलोरी में 5 डिग्री कम हो रहा है। यस सर। यस सर। तो 2 कैलोरी में 10 डिग्री कम हो जाएगा। तो यहाँ का टेम्परेचर कूल डाउन होकर कितना आ गया भाई? 30 से 20 डिग्री आ गया, क्योंकि 10 डिग्री तो ऑलरेडी लॉस हो चुका है। यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे भी 2 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है तो आपको बताया कि वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी होती है। मतलब क्या है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए भी 1 कैलोरी चाहिए और 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने के लिए भी 1 कैलोरी चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर यहाँ पे मेरे को 2 कैलोरी चाहिए तो मैं 2 कैलोरी निकालूंगा तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही कम होगा, 28 डिग्री रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर। ये मैंने अज्यूम किया कि पूरी एनर्जी यहाँ से ले रहा है। अगर किसी डिफरेंट सोर्स से लेगा तो वो यहाँ पे भी डिफरेंट होगा और यहाँ पे भी डिफरेंट होगा, तो दोनों के लिए फिर कॉमन रहेगा, ठीक है। यस सर। तो अब इस सिचुएशन में मुझे बताओ हाई टेम्परेचर कहाँ है? सर लैंड में और सी में। अरे हाई टेम्परेचर लैंड, वाटर में। अरे अपने को एटमॉस्फेयर से कोई रिलेशन नहीं है, लैंड और वाटर वाले में देखना है। हाँ वाटर में सर। वाटर में जहाँ हाई प्रेशर, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहां पे क्या होता है बेटा? लो प्रेशर एरिया क्रिएट होते हैं। यस सर। हाँ सर। और यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। तो इस बार विंड का मूवमेंट इधर से इधर की तरफ होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अब देखो, हाँ सर। यहां से मूवमेंट हो रहा है तो यहां से मॉइस्चर पिकअप करने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। या फिर होगा तो भी बिल्कुल
नॉर्मल होगा, लो के बराबर ना के बराबर होगा, क्योंकि लैंड में मॉइस्चर है ही नहीं ना, यस सर। और वेपोरेट करने की भी पोजीशन नहीं है कि आपके जो लैंड की मॉइस्चर उसको वेपोरेट कर दे। तो ये मॉइस्चर पिकअप कहां से करेगा? इस एरिया से ही करेगा, ठीक यस है। सर। हाँ और सर। फिर यहाँ आके ये विंड ऊपर की तरफ जाएगी और क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और रेनफॉल होगी, वो कहां पे होगी? सी एरिया में होगी, ठीक है। कहां पे हो रही है? सी यस एरिया सर। में। सी एरिया। अब देखो दोनों चीजें समझ में आ गई कि सी एरिया में जो रेनफॉल होती है वो विंटर सीजन में ज्यादातर होती है, यस सर। यस सर। क्योंकि वो टेम्परेचर का और लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया का एक लो वर्क करता, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं जो समर वाली सीजन होती है तो वहां पे ज्यादातर जो रेनफॉल होती है वो लैंड वाले एरिया में होती है। इंडिया की सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ सर। तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर समर सीजन में जैसे आपके जून जुलाई वाला टाइम आता है तब आपके रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यस सर। और इंडिया में जो Yes, मानसून डे है वो 130 डेज है। हाँ सर। यस सर। तो ये जुलाई वाला टाइम है, ये बेटा समर सीजन का जाता है। तो लैंड एरिया में जो रेनफॉल होती है वो समर सीजन में होती है। अब देखो इंडिया के रिलेशन में जो रेनफॉल की बात करते हैं तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो मानसून आता है इंडिया के लिए वो आता है बेटा साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। यस सर। बहुत धीरे धीरे चल रहे पर बेटा, जरूरत नहीं सर होती है। क्या हुआ? मॉर्निंग क्लास ले लिया करते आप 2 दिन में। अभी 2 दिन में बेटा थोड़ा सा काम की वजह से बिजी चल रहे थे, इस वजह से मैं फ्री नहीं था, नहीं तो मॉर्निंग में ले लेता आपकी क्लास। चलो दिख रहा है सभी को ये? हाँ सर। चलो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं भाई साउथ वेस्ट मानसून की। तो साउथ वेस्ट मानसून की दो ब्रांचेज है अपने पास, ठीक है। कौन कौन सी दो ब्रांचेज है? फर्स्ट तो है बेटा आपके अरेबियन सी, ठीक है। और सेकेंड है बेटा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब यस देखो सर। आपने अगर इंडिया का मैप देखा है या नॉर्मल चीजें पढ़ी है तो आपको एक चीज पता होगा कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया इधर वाला ये अरेबियन सी में आता है और इधर वाला है ये बे ऑफ बंगाल में आता है, यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो जितना भी मूवमेंट होगा सबसे पहले आपको विंड फॉर्मेशन इसलिए पढ़ाया है कि जो सिचुएशन है वो क्या बोलती है, ठीक है। यस सर। यस सर। अब देखो आपको पता है कि ये वाला अरेबियन सी है और यहाँ पे क्या है बेटा वाटर है कि नहीं है? यस हाँ सर। अब समर की सीजन आएगी, ठीक है, ध्यान से देखना। समर की सीजन आएगी तो समर की सीजन में ये वाटर वाला एरिया और ये लैंड वाला एरिया है कि नहीं है? यस सर। यस सर। अब देखो ये आपका लैंड है। अब इस लैंड का टेम्परेचर राइज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर कहाँ बनेगा भाई? यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा? यहीं पे बनेगा। यस सर। तो हाई प्रेशर वाला एरिया कहाँ पे बना? यहाँ पे बना। हाँ। तो ये जो विंड है बेटा ये मूव किधर की तरफ करेगी? इधर की तरफ करेगी कि नहीं करेगी? यस सर। यस सर। इधर की तरफ मूव कर रही है। अब देखो ये विंड जो मूव कर रही है इनका डायरेक्शन देखो। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो मानसून है वो कैसा है बेटा? साउथ वेस्ट मानसून है। यस सर। अगर मैं इंडिया के मैप की बात करता हूं तो सबसे ऊपर की तरफ क्या आता है? जम्मू नॉर्थ कश्मीर। कश्मीर। नॉर्थ।
अरे भाई अभी पोल की बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात नहीं कर रहे। नॉर्थ आता है, नो इस Yes, वजह से हाँ, वो साउथ हो गया। साउथ हाँ सर Yes. ये वाला पोर्शन आपका जो हुआ किस में जाता है, ईस्ट में East. जाता है, और ये वाला वेस्ट में जाता है। अब देखो मानसून कहां से कहां के बीच में स्टार्ट हो रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में से ही तो स्टार्ट हो रहा है। यस सर Yes, sir. यस तो सर इस मानसून को अपन ने नाम दे दिया साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। अब देखो ये पहला तो अरेबियन सी से जा रहा है और दूसरा बे ऑफ बंगाल से जा रहा है, ठीक है। अब बहुत सी चीजें यहाँ पे समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है। क्या क्या चीजें समझनी पड़ेगी, देखो ये जो मानसून मैंने अभी इस तरीके का बताया, ये कुछ इस तरीके का नहीं होता है, इसमें कुछ वेरिएशन आते हैं। और वो कहां से वेरिएशन स्टार्ट होता है, आपने पढ़ा होगा वेस्टर्न घाट का नाम सुना होगा, हाँ सर यस सर Yes, sir. सुना है ना। So, ये देखो ये जो वेस्टर्न घाट है बेटा वो यहाँ पे है, इस वाले एरिया में, ठीक है। बेटा ये चीज समझ में आ रही है सभी, दिख तो रहा है yes, ना, sir. दिख Yes, रहा है सभी sir. को क्लियर। हाँ, sir. हाँ सर ये देखो यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट के जो अपने प्लेट्यू है इनकी खास बात क्या है कि यहाँ पे ये जो माउंटेन है ये कंटिन्यूअस माउंटेन है, ठीक है। क्या है बेटा, कंटिन्यूअस माउंटेन है। Continue. अब कंटिन्यूअस माउंटेन सर। देखो डिसकंटिन्यू होता तो सिचुएशन में उनके जो बीच का गैप था वहां से इंडिया में मानसून एंटर कर जाता, हाँ, हाँ, sir. sir. लेकिन ये कंटिन्यू है तो ये मानसून इधर की तरफ लो प्रेशर एरिया बना है, इस लो प्रेशर एरिया ने इस पूरे विंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। तो ये विंड यहाँ से तो निकल जाती है लेकिन यहाँ पे आके किससे टकराती है बेटा, वेस्टर्न घाट से टकराती है, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट क्या है भाई, कंटिन्यू क्या है आपके पास में एक तरीके के माउंटेन है, तो इनसे तो पार करके जा नहीं सकती विंड, तो विंड अपने डायरेक्शन को क्या करती है, यहाँ से चेंज करती है। अब यहाँ से चेंज करने के लिए इसके पास में दो ही ऑप्शन है भाई। देखो अगर ये वाला मार्कर है मेरे पास में, ठीक है, ये मेरा क्या है भाई, वेस्टर्न घाट है, ठीक है। हाँ, sir. यस सर अगर Yes, ये sir. वेस्टर्न घाट है और यहाँ से क्या कोई विंड आ रही है, विंड आकर इससे टकराएगी, इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो नीचे से होकर चली जाएगी या फिर ऊपर से होकर चली जाएगी, ये दो ही ऑप्शन होते हैं। Yes, sir. यस सर क्योंकि जाना तो इसको इसके इधर ही है भाई, इस मार्कर से इधर मुझे जाना है, तो मेरे पास में दो ऑप्शन होते हैं, मार्कर से टकराकर इधर चला जाऊंगा या फिर मार्कर से टकराकर इधर चला जाऊंगा। तो ये जो मानसून आता है आपका, यहाँ से क्या होता है आपका चेंज होता है, और चेंज होके कहाँ जाता है, जो गुजरात वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ किधर से एंटर हो रहा है, ये गुजरात से, ठीक है। लेकिन ये वाला जो एरिया बेटा इसके डायरेक्ट पास में है कि नहीं है, यस सर डायरेक्ट पास में ना, तो ये इधर से भी टकराएगा और टकरा कर नीचे की तरफ से एंटर होगा, और नीचे की तरफ जहां पे एंटर हो रहा है वहां पे कौन सा स्टेट है, केरला, ठीक है। यस सर तो जो Yes, sir. मानसून है इंडिया में वो एंटर कहां से होता है, केरला से होता है, और 1 जून को ये एंटर कर जाता है, ठीक है। ये खास बात है, आ गया समझ में। यस सर Yes, sir. तो यहां पे एंटर कहां से हुआ इंडिया में, एक तो केरला से और दूसरा आपके गुजरात से, ये चीज समझ में आ गई। Yes, sir. sir. केरला वाला एरिया पास में है तो मौसम देखो यहाँ वाले एरिया में तो यहाँ से टकराकर ट्रेवल करेगा, लेकिन ये नीचे वाली विंड तो डायरेक्ट यहाँ पे ही टकरा रही है ना, इस कोने पे टकरा रही है, तो ये जल्दी एंटर करेगी इधर से, ठीक है। तो सबसे Yes, sir. पहले इंडिया में जो मानसून की एंट्री होती है वो केरला से होती है, और इस केरला से एंट्री होने का मेन जो रीजन है वो है वेस्टर्न घाट। अगर वेस्टर्न घाट नहीं होता तो ये कर्नाटका और महाराष्ट्र वाले एरिया में सबसे पहले एंटर करता। आ गया समझ में। यस सर यस सर तो केरला से एंट्री होगी। अब देखो इसका एक चीज ये भी है, जो डेक्कन प्लेट्यू पाए जाते हैं ना यहाँ पे महाराष्ट्र वाले एरिया में, हाँ, sir. उसमें हाँ, लो सर। रेनफॉल होने का एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट की वजह से जो विंड है वो इधर से ट्रेवल होके आती है, तो महाराष्ट्र का ये वाला जो पोर्शन है इसमें तो बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। बट इधर वाला जो ये डेक्कन प्लेट्यू वाला जो कुछ एरिया है ना, इनमें बहुत कम रेनफॉल होती है, ठीक है। यस सर आ गया। अब देखो ये मूव करती करती कहां तक चली जाएगी, इस सेंट्रल पार्ट तक जाएगी। हाँ, sir. आगे तो ये आपका अरेबियन सी से रेनफॉल का मेन जो तरीका है वो इस तरीके से रेनफॉल होती है। वहीं पे मैं अगर बे ऑफ बंगाल की बात करता हूँ तो देखो बेटा, बे ऑफ बंगाल में भी जो विंड है बेटा वो मूव तो किधर करेगी, साउथ वेस्ट की तरफ ही करेगी, क्योंकि तभी तो इसको मैं साउथ वेस्ट मॉनसून बोलूंगा। यस सर Yes, sir. तो ये कहाँ मूव करेगी भाई, ये ऊपर की तरफ इधर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। और इधर की तरफ मूव करके कहां से आकर टकराएगी, जो मेघालय और असम में जो माउंटेन है उनसे जाकर टकराएगी, ठीक है।
हाँ सर। भाई जो वाला पोर्शन इधर से निकला वो तो सीधा निकल गया ना, वो तो इंडिया की रिलेशन में अपने को बात ही नहीं करनी। ये वाला जो पोर्शन था, इस पोर्शन से जो भी विंड गई है वो असम और मेघालय में जाके टकराएगी उनकी प्लेट्यू से। हाँ सर। और टकराने Yes, sir. के बाद में इन विंड का मूवमेंट सेंट्रल इंडिया की तरफ हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज आपने पढ़ी भी होगी कि बे ऑफ बंगाल है वो डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रही है असम और मेघालय पे, ठीक है। हाँ सर। हाँ और सर। हाई रेनफॉल भी होती है यहाँ पे, आपको पता है। हाँ सर, हाँ मेघालय सर। में। हाँ, लेकिन फिर भी मेघालय, ड्रॉट वाली सीजन आ चेरापूंजी। जाती है यहाँ पे। रीजन क्या है भाई? यहाँ पे ड्रॉट वाली सीजन सर, आती है मुड़ ना जाता है ना सर। बहुत बार। क्यों आती है? सर टकरा के मुड़ गया ना सर। टकरा के मुड़ गया इसलिए नहीं बेटा, टकराता है तो टकराते टाइम पे सबसे ज्यादा रेनफॉल यहीं पे करता है ये। यहाँ तो कुछ पार्ट ही मूव हो पाता है, मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है वो इसी एरिया में होती है। यहाँ का मेन रीजन है कि जो ज्यादातर एरिया है वो माउंटेन है, और माउंटेन भी कौन से वाले रॉक्स का? हार्ड रॉक्स का, ठीक है, जिनमें वाटर की पेनिट्रेशन पावर होती है वो तो कम होती है, और जो रन ऑफ पावर होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। यस हाँ सर। सर। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमेशा आपके जो बाढ़ आती है वो ज्यादा आती है। रीजन यही है कि जो मॉइस्चर की इन्फिल्ट्रेशन या रिटेंशन जो कैपेसिटी होती है वो बहुत लो होती है, रेनफॉल भी ज्यादा हो रही है, प्लस रिटेंशन भी लो है, तो रन ऑफ क्या होगा यहाँ पे ज्यादा होगा। और जब रेस्ट ऑफ द पार्ट की बात करते हैं तो वापस से ड्रॉट आने लग जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। यस तो सर। अरेबियन सी से कहां से इधर से एंटर करा? बे ऑफ बंगाल से डायरेक्ट एंटर नहीं करता है, असम और मेघालय में हिट करता है और फिर यहां से सेंट्रल इंडिया की तरफ मूव करता है। पहला रीजन आपको समझ में आ गया, किसकी वजह से? विंड फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। यस सर। दूसरा जो रीजन होता है बेटा वो आईटीसी जेड जोन का होता है, ठीक है। अब देखो आईटीसी जेड का जोन का मतलब क्या होता है? आईटीसी जेड जोन का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब देखो ये आपकी अर्थ है बेटा, हाँ सर। और ये सेंटर पार्ट है आपका। यस सर। एक लाइन आपने पढ़ी Yes, होगी sir. डोलडम के नाम से कि लो प्रेशर एरिया नियर इक्वेटर इज नोन एज डोलडम, ठीक है। यस सर, डोलडम। हाँ। तो ये लो प्रेशर एरिया बनेगा, ठीक है। और लो प्रेशर एरिया कब बनेगा? जब टेम्परेचर हाई होगा। आ गया समझ में? यस सर। क्योंकि अपन ने पढ़ा ना भी कि भाई टेम्परेचर जहां जहां हाई होता है, विंड होती है वो क्या होती है? हीटअप हो जाती है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा बेटा? हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर एरिया बनेगा, ठीक है। यस सर। और इस लो प्रेशर एरिया को क्या बोलेंगे? डोलडम बोलेंगे, ठीक है। क्या आ गया समझ में? यस सर। यस सर। अब देखो, इसी लो प्रेशर एरिया का नाम यहाँ पे दे दिया गया भाई आईटीसीजेड, ठीक है। क्या नाम दे दिया? आईटीसीजेड जोन। आईटीसीजेड जोन नाम जो दिया, देखो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। मेनली इस चीज पे फोकस करो। देखो ये आपके ग्लोब का रेस्ट ऑफ द पार्ट हो गया, हाँ सर। यस सर। ये आपका लो प्रेशर एरिया बन गया। अरे बेटा बना कि नहीं बना सेंटर वाला? हाँ सर। तो हाँ, विंड का सर। मूवमेंट यहां से यहां की तरफ होगा कि नहीं होगा? यस सर। ऊपर वाले Yes, sir. पार्ट में भी ये विंड का मूवमेंट यहां से यहां की तरफ होगा कि नहीं होगा? इधर ही होगा। यस सर। तो देखो Yes, अगर sir. एक डायरेक्शन में होता तो इसको मैं कन्वर्जन जोन नहीं बोलता, लेकिन दोनों तरफ की विंड आके एक ही एरिया में कन्वर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. तो इस एरिया को मैंने नाम दे दिया एक जोन, और इस जोन में विंड का कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया कन्वर्जन जोन, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्शन से यहाँ पे विंड आती है। आ गया समझ में? यस सर। ये आईटीसीजेड जोन समर सीजन में इंडिया की जो गंगा वाले प्लेटू है उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, मतलब यूपी वाले और राजस्थान वाले और ये जो दिल्ली वाले एरिया है इनमें शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहां पे आ जाएगा ये, ठीक है। यस सर।
और जो ITCZ जोन है बेटा, ये क्या करता है, इस लो प्रेशर एरिया को बूस्ट अप करता है, ठीक है। क्या करता है, इस लो प्रेशर एरिया को बूस्ट अप करता है। इसका मतलब क्या है कि जो विंड की स्पीड थी, मूवमेंट थी, वो बढ़ जाती है ITCZ जोन की वजह से। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो पहला हो गया भाई विंड फॉर्मेशन, दूसरा हो गया ITCZ जोन। ITCZ जोन क्या है, जहां पे विंड का कन्वर्जन होगा, और विंड का कन्वर्जन कहां पे होगा, जहां पे दोनों तरफ से क्या है भाई, विंड मूव कर रही है, उसी को बोलेंगे अपन ITCZ जोन। सर फुल फॉर्म क्या थी Yes, sir. ITCZ? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ओके सर। चलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? हाँ सर। बेटा ये बार बार कौन अपना वो ऑन कर रहा है कैमरा? क्षितिज? हाँ सर, बंद है सर, वो गलती से क्लिक हो गया था। चलो देखो, अब देखो ITCZ जोन लो प्रेशर एरिया को ही बता रहा है, एक तरीके से डोलडम में बताया था अभी कि भाई सेंट्रल एरिया में लो प्रेशर एरिया बन रहा है, इसको डोलडम नाम देते हैं अपन। यस सर। लेकिन समर सीजन में ये इंडिया के जो गंगा प्लेट्यू है वहां पे शिफ्ट हो जाता है, यानी राजस्थान का कुछ पार्ट कवर करेगा, क्योंकि ये तो कोई एक मतलब एक स्पेसिफिक एरिया पे थोड़ी बनता है, एक लाइन पे बन रहा है। तो यहाँ पे यूपी वाले एरिया में, दिल्ली वाले, यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाता है। और आपको पता है कि ITCZ जो जहां पे बनेगा वहां पे लो प्रेशर एरिया होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो लो प्रेशर एरिया Yes, हो रहा sir. है, तो ये राजस्थान और ये जो आपके दिल्ली यूपी वाले एरिया में ऑलरेडी लो प्रेशर एरिया बना था, उसको बूस्ट अप कर देगा, यानी विंड के फ्लो को बूस्ट अप कर देगा। यस सर। अब देखो सर ट्रेन यहाँ पे क्या हो चुकी है, एक्सप्रेस बन चुकी है, और ये क्या कर रही है, आगे जाके पार भी करेगी इसको। हाँ सर। हाँ सर। अब बुला तो इनको लिया इस लो प्रेशर एरिया ने, लेकिन ब्रेक भी तो लगाने ना, हाँ सर। हाँ सर। नहीं तो ये आगे निकल जाएगी, चाइना में चली जाएगी। तो इसको रोकने के लिए यहाँ इंडिया में जो सबसे मेन वर्क करते हैं वो कौन से होते हैं भाई, हिमालय, ठीक है। ये जो हिली एरिया है ना हिमालय का, हाँ सर। हाँ, यहाँ सर। पे आके ये टकराएगी, और टकरा कर कहाँ, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। और फिर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और रेनफॉल इस वाले एरिया में हो जाएगी। आ गया समझ में? सर एक बात बताओ सर। हाँ सर जो थार डेजर्ट है सर, वहाँ तो सर बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर होता है सर, वहाँ बारिश क्यों नहीं गिरती? बेटा देखो, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ मूवमेंट नहीं होता, एक बल्क एरिया की तरफ मूवमेंट होता है, क्योंकि आप पूरे एरिया की विंड को मूव कर रहे हो, ठीक है। हाँ सर। अब ऐसे तो अगर मैं बात करूं तो भाई गुजरात के कच्छ में भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। हाँ सर, भुज और कच्छ में। हाँ सर। हाँ, तो फिर इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि बाकी सभी विंड इधर की तरफ मूव कर रही है, कुछ विंड इधर की तरफ जा रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब एक डायरेक्शन में जाएगी, विंड हाँ, जा जाएगी। हाँ वो एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि जो देखो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया यहाँ पे भी बनेगा, वहां पे भी बनेगा, लेकिन जो मेजर लो प्रेशर एरिया है वो आपका इसी डायरेक्शन में है, तो विंड आपकी इस डायरेक्शन में मूव होगी, ठीक है। यस सर। और ये कहां से, हिमालय से टकराएगी और टकराकर ऊपर की तरफ जाएगी, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और फॉर्मेशन होकर रेनफॉल हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा एक रीजन और भी है, चलो आपने पूछ लिया तो आपको बता देता हूं। देखो हिमालय से जस्ट ऊपर की तरफ अगर अपन जाते हैं तो देखो किस टाइप का एरिया है, मैं बताऊं आपको। ये देखो विंड यहां से जा रही है, हिमालय से जाकर टकराएगी, ये हिमालय है। हाँ सर। और यहाँ पे मैं बात करूं तो देखो ये इंडिया का एरिया है, ये हिमालय माउंटेन आ गया, इस टाइप से ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे तिब्बत आ गया, ठीक है। यस सर। जो तिब्बत वाला एरिया ना बेटा, इसका टेम्परेचर आपके थार के डिजर्ट से भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तिब्बत थार से भी ज्यादा गर्म है। हाँ तिब्बत वाला एरिया, क्योंकि ये अपलिफ्टेड एरिया है बेटा, अपलिफ्टेड प्लेट्यू एक। सर पर ऊपर है तो की- हिमालय के पास ही सर ये। हाँ, हिमालय के पास में अगर मैं बात करता हूँ भाई, हिमालय आपका ये हो गया, और हिमालय को कवर करने के बाद में सर नेपाल से भी उधर है क्या सर तिब्बत? हाँ एंड है क्या नेपाल का? नहीं भाई, अपने एरिया में तो आएगा नहीं, अपने एरिया से बाहर की तरफ है।
लेकिन इसको अपन इसलिए ज्यादा नहीं देखते क्योंकि अपन इंडियन मानसून की बात कर रहे हैं ना। यस सर। तो ये भी क्या करता है आपके, फिर इसके अलावा हाई प्रेशर एरिया जो मेडागास्कर में बनता है उसको भी ये बूस्ट अप करता है। तो बहुत सारे रीजन है पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, यूपीएससी का पढ़ नहीं रहे हो तो छोड़ दो इन चीजों को। तिब्बतियन प्लेट्यू है, ये भी एक लो प्रेशर एरिया का आप बोल सकते हो कि जो विंड का मूवमेंट है इसको बूस्ट अप कर देता है। ठीक है, तो यहां तक ये चीज समझ में आ रही है आपको? यस सर। 3 रीजन में आपके हो गए। पहला क्या हो गया भाई, विंड का फॉर्मेशन होता है वो इस डायरेक्शन में होता है क्योंकि लो प्रेशर एरिया होता है। दूसरा, इस लो प्रेशर एरिया को बूस्ट अप करता है आईटीसीजेड जोन, जो सेंट्रल इंडिया में शिफ्ट हो जाता है। कब शिफ्ट होता है बेटा? जब आपके समर सीजन आती है। ठीक है, यस सर। और तीसरा रीजन क्या हो गया भाई, हिमालय है जो जितनी भी विंड आ रही है उनको रोके रखेगा इंडिया में रेनफॉल करने के लिए, नहीं तो वो इंडिया को पार करके बाहर की तरफ चली जाएगी। अब बात करता हूं, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो नियर अबाउट 75% कंट्रीब्यूशन करता है रेनफॉल के लिए। ठीक है, यस सर। इंडिया की रेनफॉल की बात करें तो लगभग 75% कंट्रीब्यूशन करता है। और जो स्पीड होती है मूवमेंट की वो 30 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है भाई, जो विंड मूव कर रही है ना, यस सर। इनकी जो स्पीड होती है वो 30 किलोमीटर पर आवर की होती है। और मोस्ट ऑफ द रेनफॉल होती है वो इसी आपके मानसून के अंदर इंडिया में आती है। और लगभग मानसून डे कितना होता है? 130 डेज का होता है। और मानसून डेज किसको बोलते हैं? ऐसा डे जिसमें यानी 24 आवर में 2.5 mm से ज्यादा रेनफॉल होती है। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। दूसरी ब्रांच कौन सी भाई? बे ऑफ बंगाल की है, जो बे ऑफ बंगाल की यहां से टकराएगी और टकराकर अंदर की तरफ मूव कर जाएगी। चलो अब बात करते हैं भाई सेकंड मानसून की। और सेकंड मानसून कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट मानसून को पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि अगर आप साउथ वेस्ट पढ़ चुके हो, समझ में आ चुका है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब देखो यस सर। नॉर्थ वेस्ट मानसून की बात करते हैं अपन। तो नॉर्थ वेस्ट मानसून कहां से आएगा भाई? ये आपका क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। यस सर। नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट क्यों बोला? नॉर्थ ईस्ट। हाँ तो ये आपका ईस्ट हो गया। हाँ सर। तो मानसून आएगा वो कहां से आएगा भाई? इस वाले एरिया से आएगा, इधर की तरफ मूवमेंट होगा विंड का। ठीक है, यस सर। अब देखो इस मानसून का दूसरा नाम है रिटर्निंग मानसून भी बोलते हैं इसको कभी कभी। क्यों बोलते हैं रिटर्निंग मानसून? क्योंकि देखो एक चीज आप ध्यान से देखो, मानसून अपना यहां से यहां की तरफ गया था, मेन इंडिया का मानसून। यस सर। और ये मानसून इधर से इधर की तरफ गया था, इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ही तो ये रिटर्न हो रहा है एक तरीके से मानसून वापस। हाँ सर। तो इसी वजह से इस मानसून को रिटर्निंग मानसून भी कहते हैं। अब देखो बात करता हूं मैं यहाँ पे, अगर ये इधर से इधर की तरफ आ रहा है तो आपको भी पता है कि यहाँ पे मैंने हिमालय बता दिया था, और हिमालय से उधर से कोई भी मॉइस्चर आ रही है तो हिमालय से टकरा के उधर ही हो जाएगी। हाँ सर। दूसरा तिब्बतियन प्लेट्यू बताया था, हाई टेम्परेचर वाला एरिया, तो रेनफॉल उधर ही होगी, इधर तो आएगी नहीं। मतलब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट से इस वाले एरिया में कोई खास रेनफॉल होगी नहीं, होगी तो भी कोई बिल्कुल ना के बराबर होगी, कभी आपके रेनफॉल नहीं आएगी। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। लेकिन यस। यहां पे देखो, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, यस सर। हाँ सर। अब देखो विंड हमेशा इधर से इधर की तरफ मूव कर रही है, ऐसे कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ हाँ सर। सर। अब जो देखो इस एरिया में मूव हो रही है ना ये विंड, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट। कौन से वाली विंड? ये वाली, इस एरिया। ठीक है, अब देखो बाकी सभी एरिया के लिए तो मॉइस्चर पिकअप करने के लिए कोई जगह नहीं है। यस सर। अरे भाई अगर मैं नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करता हूँ तो ये कब आता है भाई? रबी की सीजन में आता है कि नहीं आता है? हाँ सर। और साउथ वेस्ट मानसून था ये खरीफ की सीजन में था। यस सर। अगर मैं रबी की सीजन की बात करता हूँ तो रबी की सीजन कब आती है बेटा? नवंबर दिसंबर में ही तो आती है आपके। यस सर। उस टाइम पे टेम्परेचर लो होता है कि नहीं होता है? यस सर। हाँ सर। तो विंटर का मूवमेंट देखो एक बार आप,
ये देखो विंटर का मूवमेंट है ना, लैंड से कहां जा रहा है, वाटर वाले एरिया की तरफ जा रही है विंड। हाँ सर। तो ये आपका लैंड हो गया और ये वाटर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ये हाँ, लैंड सर। हो गया और ये वाटर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये देखो हाँ सर। यहाँ से ये विंड यहाँ पे आएगी और इस वाटर वाले एरिया में आएगी, वाटर को लिफ्ट करेगी और लिफ्ट करके यहीं पे कहीं पे रेनफॉल कर देगी। अब ये इंडिया में तो हो नहीं रहा अरेबियन सी है, तो अपन इसकी तो बात नहीं कर सकते कि यहाँ पे अरेबियन सी से इंडिया में कोई बारिश होगी, नहीं हो सकती अरेबियन सी से। तो हाँ, यहाँ पे कोई आपके पास में एरिया होता है जहां से मॉइस्चर पिकअप होती है तो बात अलग थी, तब इंडिया में रेनफॉल हो सकती है। बट यहाँ से जो पिकअप हो रही है उसका तो इंडिया में कोई रेनफॉल का कोई सीन बनता ही नहीं है ना। हाँ सर। लेकिन ध्यान से देखो ये जो एरिया है बेटा, यहाँ से देखो ये वाली विंड आ रही है, मॉइस्चर पिकअप कर रही है। हाँ सर। यस सर। और इंडिया की जो ज्योग्राफी है इसमें देखो ये बे ऑफ बंगाल है और फिर उसके बाद ये ऐसे घूम रहा है। तो ये देखो यहाँ से मॉइस्चर पिकअप करेगी, वो इस वाले एरिया में रेनफॉल करेगी कि नहीं करेगी? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। हाँ सर। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आपने सुना होगा कि विंटर में भी बहुत बार क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। उसका रीजन यही है कि जो रिटर्निंग मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, उसकी वजह से होती है। और ये कौन से शाखा से होता है? आपका बे ऑफ बंगाल से होता है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, मेन अरेबियन सी होता है। वहीं पे नॉर्थ ईस्ट मानसून बे ऑफ बंगाल की वजह से आता है इंडिया में। और कौन से एरिया में आता है? मेनली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आ गया समझ में? हाँ सर। और नेक्स्ट चीज क्या है कि जो आईटीसीजेड जोन होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, वापस इंडिया के नीचे आ जाता है। ठीक है, और आईटीसीजेड जोन जहां पे भी होगा विंड का मूवमेंट हमेशा उधर की तरफ ही होगा। ये चीज अपन ने ऑलरेडी पढ़ ली। हाँ सर। तो समर में यहाँ ऊपर की तरफ चला गया था और विंटर में ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नो सर। चलो, क्या बात है बच्चे कम कैसे आज? बहुत तो मत समझ में नहीं आ रहा कि ज्यादा पढ़ लिए। पता नहीं थे वो तो भी बारिश गई। आ रही है। क्या हुआ? बारिश आ रही है ना सर, मानसून आ रहा है। अच्छा, मानसून आ रहा है। देखने गए सर प्रैक्टिकली। ज्यादा डीप थोड़ी हो रहा है, समझ में आ रहा है। नहीं। हाँ 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 सर। सर नहीं, समझ मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। और मेरे को लगा लगभग ऐसे बोल 15 रहे से नहीं आता 20 समझ में। क्या हुआ? नहीं सर, आ रहा है सर। नहीं, क्या बोला अभी? नहीं सर, उसने ऐसे बोला ना, नहीं नहीं बहुत अच्छे से आ रहा है। मेरे को लगा सब ऐसे बोले कि नहीं आ रहा सोच। अच्छा। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छे से आ रहा है। चलो ये देखो 15 से 20% जो रेनफॉल होती है बेटा आपकी इसी मानसून की वजह से होती है। ठीक है, यस सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस सर। चलो अब देखो इस मानसून की अगर मैं बात करता हूं तो ये मानसून जो आपकी रबी वाली क्रॉप है, ठीक है, इनके लिए अगर लो हो रहा है तो ये क्या है? हेल्पफुल है या बेनिफिशियल है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हाई रेनफॉल हो जाता है उस सिचुएशन में ये हार्मफुल भी क्रिएट हो जाता है। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि रबी की सीजन में जब आपके एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि भाई आपके दाने पकने वाले होते हैं, उस सिचुएशन में अगर ये रेनफॉल हो जाती है तो वो क्या करती है? आपके हार्मफुल हो जाती है क्रॉप की। ठीक है, यस सर। मेनली मस्टर्ड वगैरह की अपन बात करेंगे। क्योंकि अगर वीट की बात करते हैं तो वीट फिर वेस्टर्न डिप्रेशन में आएगा। जब वीट की में अगर आपके जो सीड पकते हैं ना वो टाइम हो जाती है आपके वेस्टर्न डिप्रेशन की। ठीक है, तो थर्ड जो मानसून आता है आपके होता है वेस्टर्न डिप्रेशन। दो मेजर मानसून हो गए। पहला मानसून कौन सा भाई? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। वेस्टर्न। क्या क्या क्वेश्चन है भाई? कहाँ कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से ये बनता है? पहला तो लो प्रेशर एरिया, दूसरा आईटीसीजेड जोन हो गया और तीसरा हिमालय प्लेट्यू हो गया। ठीक है, यस यस सर। सर। हाँ सर। इसके अलावा कहां से एंटर करता है भाई? वेस्टर्न घाट से टकराएगा, या तो गुजरात से एंटर करेगा या फिर केरला से एंटर करेगा। केरला पास पड़ता है तो केरला में सबसे पहले एंटर कर जाता है। यस सर। यस सर। राजस्थान में Yes, sir. बात करते हैं तो राजस्थान में ये जुलाई तक पहुंचता है। यस सर। यस सर। और आपकी जो सर राजस्थान में कोई पर्टिकुलर एरिया एंटर करता है सबसे पहले? क्या बेटा? सर राजस्थान का भी कोई पर्टिकुलर एरिया होता है कि सबसे पहले मानसून आता है? राजस्थान की बात करते हैं तो बेटा राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो गुजरात के एरिया के पास पे डूंगरपुर बांसवाड़ा होते हैं ना आपके, हाँ सर। उदयपुर। इधर से एंटर करेगा। क्योंकि विंड का मूवमेंट तो ऐसा ही है ना उस टाइम पे। यस सर। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इसी के लगभग आसपास एमपी में भी एंटर कर जाता है। और जब तक हाँ ये सर। हाँ जब सर। तक ये एंटर करके इधर पहुंचता है हरियाणा,
दिल्ली के आसपास में, तब तक आपके लगभग 15 जुलाई हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं तो 15 जुलाई हो गया। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली और पंजाब की बात करते हैं तो इसका भी लगभग ये 15 जुलाई के आसपास पहुंचता है। यूपी वाले एरिया की बात करते हैं तो यूपी वाले एरिया में लगभग ये 10-12 जुलाई के आसपास पहुंच जाता है। और एमपी वाले एरिया की बात करते हैं तो ये जुलाई के स्टार्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। कुछ एरिया में जुलाई से पहले ही पहुंच जाता है एमपी वाले में। सर इसकी इंटेंसिटी कैसे पता लगती है सर मानसून? बेटा वो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपके रेनफॉल वाला पोर्शन बाकी है, ठीक है। तो रेनफॉल की इंटेंसिटी किस टाइप की रेनफॉल होती है, जैसे ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, टाइप ए ऑब्जर्वेटरी क्या होती है, सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके सर। चलो, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नो सर। चलो, थर्ड जो आता है वो कौन सा आता है, वेस्टर्न डिप्रेशन, ठीक है।